नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और नया टॉपिक है हमारा विद्युत परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट एक जनरल सी बात है कि विद्युत परिपथ जो होता है एक समायोजन होता है दोस्तों। क्या होता है? एक समायोजन। क्या है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट? एक समायोजन है। अब इस समायोजन के अंतर्गत देखो डिफरेंट टाइप के हम लोग उपकरण यूज करते हैं। देखिए, इसमें एमीटर भी यूज करते हैं ना, वोल्ट मीटर भी यूज करते हैं। क्या करते हैं? इसमें वोल्ट मीटर भी यूज करते हैं। इसमें हम लोग धारा भी यानी कि प्रतिरोध भी यूज करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिरोध भी यूज करते हैं। देखो, हमें इसको कुंजी और तार दोनों चीजें भी यूज करते हैं। इन सारी चीजों को मिलाने के बाद एक व्यवस्था बनती है हमारे पास। क्या बनती है दोस्तों? एक व्यवस्था बनती है और वो व्यवस्था हमारी क्या कहलाती है? विद्युत परिपथ। क्या कहलाती है? विद्युत परिपथ। देखो, जनरल सी चीज देखेंगे कि हमारे पास विद्युत परिपथ में क्या क्या ऑप्शन होते हैं, क्या क्या मेन्स होते हैं, यानी क्या क्या कंडीशंस होती हैं। देखिए, विद्युत परिपथ में हमारे पास सबसे पहले होती है शाखा। शाखा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों ब्रांच। क्या बोलते हैं? ब्रांच। ब्रांच क्या होती है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा। जैसे आप लोगों ने ए बिंदु ले लिया, ये बी बिंदु ले लिया, यानी कि एक वायर ले लिया आपने। एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो होती है, यानी कि ये एक रेखा होती है जनरल से। लेकिन एक बात हमें ये विशेष याद रखनी है, इस रेखा में क्या होता है कि जो धारा का मान होता है ना दोस्तों, धारा का मान क्या होता है? नियत होता है, कांस्टेंट। क्या होता है हमारा धारा का मान? नियत। अब देखिए, इसी के बाद हम लोग देखते हैं संधि। क्या देखते हैं दोस्तों? संधि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों जंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? जंक्शन बोलते हैं। अब देखिए, जंक्शन की परिभाषा यानी कि ऐसा बिंदु जिस पर दो या दो से अधिक अब जैसे एक बिंदु है, देखो ये एक शाखा ये आ गई, एक शाखा ये आ गई, एक शाखा ये आ गई, यानी कि ये बिंदु मान लिया। यानी कि ऐसा बिंदु जिस पर दो या दो से अधिक शाखाएं आकर मिलती हैं। क्या मिलती हैं? शाखाएं आकर मिलती हैं, तो हमारा क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। क्या कहलाती है? अब देखिए, यहीं हम लोग देखते हैं जाल। क्या होता है दोस्तों? जाल। अब देखो, जाल को जो इंग्लिश में बोलते हैं ना हम लोग, क्या बोलते हैं दोस्तों? नेटवर्क। क्या बोलते हैं? नेटवर्क। अब नेटवर्क क्या होगा? यानी कि बहुत सारी शाखाओं के द्वारा, किसके द्वारा? बहुत सारी शाखाओं के द्वारा हमारी जो आकार या आकृति बनेगी। जैसे ये बन गया आपका, ये आकृति बन के तैयार हो गई हमारी, ये बंद है अब, तो यानी कि ये जो पूरी व्यवस्था है आपकी, ये क्या कहलाएगी? ये जाल कहलाएगी। तो देखिए, लेकिन एक बात हम याद रखेंगे, हमने इससे पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था ओम का नियम। ओम के नियम के आधार पर हम लोग बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूले और सिंपल से जो जितने भी हमारे संयोजन होते थे उन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि विद्युत परिपथ कभी कभी जटिल भी बन जाती है। विद्युत परिपथ में जरूरी नहीं है कि हमारे पास तीन राशियाँ हों, तीन राशियों से अधिक भी राशियाँ हो सकती हैं। तो उनकी व्याख्या करने के लिए एक वैज्ञानिक थे और वैज्ञानिक का नाम था डियर किरचॉफ, रॉबर्ट किरचॉफ ने क्या एक्सप्लेन किया? दो नियम दिए उन्होंने। जटिल परिपथों को सरल करने के लिए हमारे पास क्या दिए? दो नियम दिए। उन दोनों नियमों को हम लोग क्या बोलते हैं? किरचॉफ के नियम। क्या बोलते हैं डियर? किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम हमारे पास टू टाइप से। पहला नियम था डियर संधि का नियम, और दूसरा नियम था वोल्टता का नियम। किसका नियम था डियर? वोल्टता का नियम।
देखो इसको तो हम बाद में समझेंगे, इसको पहले समझ लेते हैं। संधि नियम का मतलब क्या होता है। तो देखिए हमें ये बताइए आप लोग, हमने अभी आपको एक टॉपिक बताया था संधि यानी जंक्शन। जंक्शन क्या होता है? जंक्शन एक पॉइंट होता है, यानी कि आपने एक बिंदु मान लिया, यानी कि वो बिंदु ले लिया, तो देखिए इस बिंदु पर कुछ धाराएं आ रही हैं, यानी जैसे ये जाने वाली है I1 है, I2 जाने वाली है, I3 जाने वाली है, I4 आने वाली है, I5 और I। तो देखिए यानी संधि का नियम जो होता है वो ये नियम होता है, किसी बिंदु पर आने वाली यानी कि आने वाली और जाने वाली, कौन सी वाली, यानी कि इस संधि बिंदु से दूर जाने वाली दोनों धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है दोस्तों वो क्या होता है? 0 होता है। अर्थात आप लोग इसको शॉर्ट पे लिख सकते हैं कि सिग्मा आई इक्वल्स टू क्या होता है? 0 होता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि जितनी भी धाराएं आएंगी उतनी ही धारा उससे जाएंगी, यानी कि आने वाली और जाने वाली जो धाराएं होती हैं उन सबका जो सम करते हैं दोनों आपस में बराबर होते हैं। लेकिन बीजगणितीय योग क्या होता है? इनका 0 होता है। क्या होता है? ये 0 होता है। तो ये हमारा जो पहला नियम होता है ये संधि का नियम कहलाता है, किरचॉफ का नियम कहलाता है। ये बात याद रखेंगे, यहाँ से जितनी भी धाराएं आपकी आती हैं, आने वाली जो धाराएं होती हैं, यानी आने वाली जो धाराएं होती है वो हमारी धनात्मक होती है और जाने वाली जो धाराएं होती हैं वो तुम्हारी कैसे होती हैं? ऋणात्मक। कैसे होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे इसका, ठीक है ना। और ये जो नियम होगा हमारा, ये कौन सा नियम कहलाएगा? ये संधि का नियम कहलाएगा। किसका नियम कहलाएगा? संधि का नियम कहलाएगा। इस नियम को हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए, और आपको आगे ये चैप्टर पूरा धीरे धीरे एक टॉपिक के हिसाब से कंटिन्यू कराया जाएगा। धन्यवाद।